कितनी भी गर्मी पड़ती रहती है, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि नवरात्रि के टाइम में हल्की सी ठंडक सुबह सुबह महसूस होती है। तो सुबह का टाइम है, अभी बज रहे थे 6:30 या 7 बज रहे थे। उस टाइम पे मैंने घड़ी नहीं देखा, हल्की हल्की सी लालिमा आ चुकी है बाहर। और यहाँ पे मैं तोड़ रही हूँ ताज़ी ताज़ी सब्ज़ी। मैंने जितनी उम्मीद नहीं की थी ना, उतनी ये सब्ज़ी मुझे खिला दी। मतलब एक ही इसका जो एक ही पौधा था ऊपर तक जो आया था, और बहुत सारा इसमें चिचड़ा लगा। मैंने कई बार तोड़ा और मेरा लगाना यहाँ पे सफल हुआ। ज़्यादा ज़मीन यहाँ पे नहीं थी, जहाँ मैंने बेला लगाया था वहीं पे लगाया। और मैं अक्सर ना तोड़ती रहती हूँ। अभी भी इसमें 5-6 चिचड़ा लगा हुआ है। और वहाँ से आई तो यहाँ पे बना रही हूँ सौर्यांश के लिए नाश्ता, क्योंकि स्कूल जाना है उसको। और जब मैं नीचे आई घड़ी देखा मैंने ना, तो 6:30 बज रहे थे। हल्की सी लालिमा थी, ज़्यादा नहीं थी, उजाला भी बहुत ज़्यादा नहीं था। तो बस मैं लग गई यहाँ पे नाश्ता बनाने में। और आज नाश्ते में बना रही हूँ आलू का पराठा। डेली मैं क्या करती थी, पहले उठती थी दाल रख देती थी। जब तक दाल पकती थी मैं छत पर से टहल कर आती, नहाती, सारा काम हो जाता था। लेकिन आज आलू उबाल के मैंने शाम को ही रख दिया था, छील कर। छोटी छोटी थी ना आलू, इस वजह से। तो पराठा बनाया और यहाँ पे चाय, सौर्यांश को थोड़ी सर्दी हुई थी तो चाय दिया, पराठा दिया। सर का पेपर थोड़ा लेट था कि 11 बजे से पेपर था। तो यहाँ रूम में ही बैठ के मैं यहाँ पे कुछ बनाने लगी थी। मैं कान्हा जी के लिए ना दीवान बेड बना रही हूँ, ताकि जो उनका एक्स्ट्रा जो बिस्तर है उसके अंदर मैं रख दूँ। तो लालसा थी, बहुत सारे मैंने चैनल पे देखे इस तरीके का बेड बना हुआ। तो मेरे पास भी एक मोबाइल कवर पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा चलो बेड बनाते हैं। तो यहाँ पे लेस मेरे पास पड़ी हुई थी, तो मोबाइल का जो डब्बा था उसको मैंने इस तरीके से यूज किया और किनारे पे यहाँ पे एक सिरहाना बना दिया है, लेस से डेकोरेट कर दिया है। बीच में ये एक कॉटन का कपड़ा 3-4 फोल्ड करके जो बैगनी कलर दिख रहा है वहाँ पे लगा दिया है। और इसमें मुझे बनाने में लगा क्या, यहाँ पे मैंने ग्लू स्टिक का यूज किया है, ग्लू गन का यूज किया, थाली, प्लेट, कार्डबोर्ड, यहाँ पे बॉक्स, सारा कुछ लेके बैठी थी। सब कुछ फैल गया है, साफ़ करने में भी टाइम लगेगा, कोई नहीं। लेकिन खुशी मिल रही है कि यहाँ पे कान्हा जी का बेड तैयार हो गया। अभी मैं बिछा के भी दिखाऊंगी कि क्या मैं इस पर बिछाती हूँ, कान्हा जी को कैसे बैठाती हूँ इस पर। इसको बनाने से 2 काम है। पहली बात तो आप दीवान किस तरीके से मैंने बनाया आप लोग उसको देख लो। ऊपर वाले जो डब्बे को है उसको मैंने डेकोरेट कर दिया, नीचे वाले डब्बे को आप उठाएंगे इस तरीके से तो नीचे कोई भी सामान, इसमें कान्हा जी की छोटी छोटी तकिया, उनका जो चद्दर वगैरह है, जो कपड़ा है जो कभी कभी आप यूज करते हैं, उसको में रख सकते हैं। और यहाँ पे एक मैंने कॉटन की रुमाल ली है, 2-3 परत मैंने उसको कर लिया है। और बेड पे मैंने बिछा दिया, गद्दे का काम करेगा, चद्दर का काम करेगा, कोई भी आप मान लो। एक कॉटन का कपड़ा मैंने और लिया, जो कान्हा जी को हम उड़ाएंगे सुलाते वक्त। तो ये पूरा का पूरा बेड तैयार हो गया। अब पूजा करते वक्त मैं आप सभी को दिखाना चाहूँगी कि किस तरीके से मैंने कान्हा जी को यहाँ पे बिठा रखा है। ये शाम का टाइम था, ये मैंने थोड़ी सी क्लिप ली थी। तो ये देखिए यहाँ पे कान्हा जी को अभी मैंने बैठा दिया है और कान्हा जी हमारे बिल्कुल अच्छे से प्यारे से लग रहे हैं। और ये रात की आरती मैंने किया था और माता रानी को भी मैं इस बार लेकर आई हूँ। बहुत ज़्यादा बड़ी मूर्ति नहीं है, कहते हैं ना 1 फीट की मूर्ति होती है तो विसर्जित कर देना चाहिए। एक सखी हैं वो बता रही थी, और छोटी मूर्ति है तो इसको मैं पूजा करके 9 दिन फिर मंदिर में ही रख दूँगी। तो ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। और जब मैं गई थी दर्शन करने के लिए, दर्शन करने मैं कहाँ गई, मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं। बच्चे इस टाइम पे स्कूल चले गए थे तो मैं और मेरे हस्बैंड निकल आए हैं। दर्शन करेंगे, थोड़ा घूमना टहलना भी हो जाएगा। बच्चों के लिए मुझे गुल्लक लेनी है और गुल्लक लेके ही हम जाएंगे, और वो भी सादा वाला गुल्लक लेंगे। इससे पहले मैंने डेकोरेट वाला लिया था, तो बच्चों ने इस बार कहा है कि मम्मी सादा वाला गुल्लक लाना, फिर हम उसे अपने तरीके से डेकोरेट करेंगे। तो मंदिर में काफ़ी भीड़ थी, नवरात्रि चल रही है, माता रानी का दरबार है ये अलौकिक मंदिर। तो इतना खाली तो नहीं रहता था जितने खाली में हम लोगों ने आज दर्शन कर लिया, क्योंकि नवरात्रि में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, बहुत लंबी लंबी लाइन लगती है यहाँ पे। तो बहुत सुबह आ गए थे जल्दी जल्दी में, तो इस वजह से ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है, तो जल्दी ही दर्शन हो जाएगा। दर्शन करके उसके बाद फिर हम गुल्लक लेंगे, देखते हैं डेकोरेट वाला मिलता है कि सादा मिलता है, जैसा भी मिलेगा लेके जाएंगे। और इससे पहले एक गुल्लक, काफ़ी दिन पहले की बात है
जब मेरी बिटिया छोटी थी ना, तो मैं मायके में ही थी। तो दिवाली का सीज़न था शायद, हाँ उस बार दिवाली पे मैं मायके ही थी। तो पापा मेरे लिए गुल्लक लाए थे और बिल्कुल खरबूजे की तरह लाए थे। और वो गुल्लक पापा ने मुझे दिया था। चाहे मुझे दिया या सौर्या को समझ में नहीं आया, क्योंकि बिटिया भी छोटी थी। तो लेके मैं आई थी, मैं उसमें पैसे नहीं डालती थी, बस ऐसे कभी कभी डाल देती थी। इतना प्यारा लग रहा था देखने में कि मैं उसको बस रखी गई। और कुछ दिन पहले, 2 साल पहले मैं उसको निकाली। बच्चों ने कहा इतना प्यारा गुल्लक है मम्मा, हमको दे दो। उनको दिया, दोनों बच्चों ने पैसा डाला और इस बार वो गुल्लक भर गया था, उन्होंने फोड़। तो बड़ा ही अजीब सा लगा, गुल्लक टूटा। उसके बाद मैं बार बार उस गुल्लक को निहार रही थी। मैंने कहा इतना प्यारा सा गुल्लक था, तुम लोगों ने तोड़ दिया। बोले मम्मा लाना प्लेन गुल्लक, हम डेकोरेट कर देंगे। तो अभी अलोपिन गए, दर्शन किए, दर्शन करके बथुआ मंदिर पे आ गए और बस अब यहाँ से निकल रहे हैं। और फिर से हमें अलोपिन जाना है, क्योंकि अभी हम लोगों ने ना गुल्लक नहीं लिया। एक जगह जहाँ पे दिखा पति के, वहाँ पे गाड़ी नहीं रोके, आगे निकल आए और फिर से हम लौट कर जाएंगे और अलोपिन, फिर वहाँ से हम लोग गुल्लक लेंगे, फिर जाएंगे घर। क्योंकि और आज ना दोनों जगह बहुत ही कम लोग थे। सुबह की वजह से, क्या वजह थी नहीं पता, लेकिन दर्शन बहुत ही अच्छे से हो गया। कल भी वहाँ भी, यहाँ भी। और कल हम लोग सोच रहे थे कि हो सकता है वहाँ पे जो है भीड़ हो, काफ़ी देर लगे दर्शन करने में। नहीं तो और पहले आते, जब सौर्यांश लोग स्कूल ना जाते ना, उससे पहले ही आ जाते, दर्शन करके जाते, फिर बच्चों को स्कूल भेजते। उनके पापा बोले कि नहीं पहले चलो, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, भीड़ होगी। और यहाँ आई तो कोई नहीं ज़्यादा दिख रहा है, मतलब मंदिर में बाहर तो भीड़ दिख रही है। और मंदिर ना बथुआ की टूट के बन रही है फिर से, वो इधर सब कुछ बिखरा हुआ है, जो आगे जाने के मंदिर सब टूट गया है, नए सिरे से बनाया जाएगा। और यहाँ पे ना आगे भंडारा चल रहा है, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। नवरात्रि में एक चीज़ है कि हिंदू मंदिर पे जो है भंडारा चल रहा होता है, तो खुशबू बड़ी अच्छी आती है। भंडारा का जो खाना होता है, मैंने एक बार खाया, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। जबकि आलू की कंडीशन देख लीजिए तो कभी छिलका लगा हुआ होता है, कभी आलू खड़ी रहती है, कभी मतलब उतना ढंग से नहीं बनाया जाता। लेकिन क्या वजह है कि भंडारे का खाना बड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ से बच्चों को लिया हम लोगों ने कैंडी, जो मिक्स कैंडी आती है उसको लिया, और बस अब यहाँ से निकलेंगे। धूप अब तेज़ हो रही है, जब दोनों जगह दर्शन कर लिया तो अब लग रही है गर्मी, सीधा जाएंगे हम लोग घर और तब आपको दिखाएंगे कि कौन सा गुल्लक लिया, कौन सा नहीं। तो ये है वो सादा गुल्लक मैं लेकर आई थी, और यहाँ पे मेरे बेटे ने अपने तरीके से इसे आधा डेकोरेट कर लिया है, आधा भी करना है। और इसमें ना रात का दृश्य दर्शाया गया है, चाँद, सितारे, आसमान, और ये है बिटिया का गुल्लक जो अपने हिसाब से उसने डेकोरेट किया है। कैसा लगा?